हेलो नीट एस्पिरेंट्स। अगर आप हरियाणा में एमबीबीएस एडमिशन टारगेट कर रहे हैं तो 2026 का डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक साइड पर हरियाणा से नीट क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स की नंबर इंक्रीज हुए हैं और दूसरी साइड पर एमबीबीएस सीट्स भी इंक्रीज हुए हैं। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कंपटीशन एक्चुअली कितना चेंज हुआ है और प्रीवियस ईयर क्लोजिंग रैंक्स 2026 स्टूडेंट्स को क्या सिग्नल देते हैं। आज हम 2025 वर्सेस 2026 का कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे। हम देखेंगे रजिस्टर्ड, अपीयर्ड और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कितने बढ़े, गवर्नमेंट और प्राइवेट एमबीबीएस सीट्स में क्या चेंज हुआ और हरियाणा के मेजर गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस 2025 में किस रैंक रेंज तक अवेलेबल रहे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम ये भी समझेंगे कि इन क्लोजिंग रैंक्स को 2026 काउंसलिंग स्ट्रैटेजी में करेक्टली कैसे यूज करना है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एडमिशन चांसेस डिपेंड करते हैं आपकी कैटेगरी, कोटा, हरियाणा एलिजिबिलिटी, कॉलेज टाइप, काउंसलिंग राउंड, अवेलेबल सीट्स और फी बजट पर। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स एमसीसी हैंडल करता है, जबकि रिमेनिंग एप्लीकेबल स्टेट सीट्स हरियाणा काउंसलिंग के थ्रू फिल होती हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में पिक्चर और डिफरेंट हो सकती है। स्टेट काउंसलिंग के अंडर ओपन मैनेजमेंट, एनआरआई और अदर एप्लीकेबल कैटेगरीज हो सकती हैं। इसीलिए किसी भी क्लोजिंग रैंक को यूज करते वक्त सबसे पहले चेक करें ये रैंक किस कोटा और किस राउंड का है। कॉलेज एडमिशन चांसेस एस्टिमेट करने के लिए करियर्स 360 नीट कॉलेज प्रेडिक्टर यूज कर सकते हैं और काउंसलिंग गाइडेंस के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर नीट सेंड कर सकते हैं। सो नीट एस्पिरेंट्स, अब कैंडिडेट डेटा देखते हैं। 2025 में हरियाणा से 57,204 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हुए। 2026 में रजिस्ट्रेशन बढ़ गया नियर अबाउट 65,328, यानी अप्रोक्सीमेटली 8,124 एडिशनल रजिस्ट्रेशंस हुए। दैट वाज अराउंड 14.20% ग्रोथ। अपीयर्ड कैंडिडेट्स भी इंक्रीज हुए। 2025 में 55,862 स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए थे, whereas 2026 में दिस नंबर इंक्रीज्ड टू 59,287. That means an increase of 3,425 students, approximately equals to 6.13% growth. और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। 2025 में हरियाणा से 35,592 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे। 2026 में 36,622 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया, यानी 1030 मोर स्टूडेंट्स क्वालिफाइड, एन इंक्रीज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2.89%। एनटीए के ऑफिशियल 2026 स्टेट वाइज डेटा में एग्जैक्टली हरियाणा के लिए 65,328 रजिस्टर्ड हैं, 59,287 अपीयर्ड हैं एंड 36,622 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स रिपोर्ट किए गए हैं। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इनसाइट क्या है? रजिस्ट्रेशंस 14% से ज्यादा बढ़े, लेकिन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स सिर्फ अराउंड 3% बढ़े हैं। सो रजिस्ट्रेशन ग्रोथ को डायरेक्टली कंपटीशन ग्रोथ के इक्वल मत समझिएगा। अब कैंडिडेट्स के नंबर्स को सीट अवेलेबिलिटी के साथ कंपेयर करते हैं। 2025 में हरियाणा में अप्रोक्सीमेटली 2,710 एमबीबीएस सीट्स थी। 2026 में टोटल सीट्स इंक्रीज होकर 2,960 हो गई, यानी 250 एडिशनल एमबीबीएस सीट्स। अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स 1,060 ही रिमेन करती हैं। गवर्नमेंट साइड पर कोई नेट इंक्रीज नहीं हुआ। प्राइवेट सीट्स हाउएवर 1,650 से इंक्रीज होकर 1,900 हो गई हैं। सो कंप्लीट 250 सीट इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर में हुई है। एनएमसी लिंक्ड 2026 सीट डेटा शोज 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस विद 1,060 सीट्स एंड 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस विद 1,900 सीट्स। इसका स्टूडेंट सेंट्रिक इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट टारगेट कर रहे हैं तो 250 न्यू सीट्स देखकर एज्यूम मत कीजिए कि गवर्नमेंट कट ऑफ ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट सीट्स काउंट अनचेंज्ड है। लेकिन प्राइवेट एमबीबीएस टारगेट करने वाले कैंडिडेट्स के लिए सीट अवेलेबिलिटी डेफिनेटली इंप्रूव हुई है। अब 2025 के जनरल कैटेगरी राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा क्लोजिंग रैंक्स को एनालाइज करते हैं। डेक में गवर्नमेंट कॉलेजेस के रैंक्स इसी फिल्टर के साथ दिए गए हैं। सबसे कॉम्पिटिटिव ऑप्शंस में
इफ आई टॉक अबाउट ESI मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद था, जिसका जनरल ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक अप्रोक्सीमेटली 5864 था। पब्लिश्ड कट ऑफ रिकॉर्ड्स भी इस फिगर को कंफर्म कर रहे हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल, अराउंड 9358 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुआ था। MCC's admitted candidate data also records an all India candidate at all India rank 9358 joining KCGMC in round 3. BPS Government Medical College for Women Sonipat ka round 3 general all India quota closing rank around 11635 tha. Remember, this is a women only government medical college, so male candidates cannot use this cutoff as an option for themselves. न्यू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हायर रैंक रेंज तक अवेलेबल रहे, जैसे कि अगर बात करते हैं पंडित नेकी राम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भिवानी, इसका जो क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक था इट वाज 15,784। वाइल इफ आई टॉक अबाउट महर्षि चैवन मेडिकल कॉलेज कोरियावास, इसका क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक 2025 में 16,702 रहा। स्टूडेंट्स, न्यू कॉलेजेस के कट ऑफ्स जनरली एस्टैब्लिश्ड कॉलेजेस से लोअर रह सकते हैं बिकॉज स्टूडेंट्स इनिशियली ओल्डर इंस्टीट्यूशंस को प्रेफर करते हैं। अब बाकी मेजर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स देखते हैं। टॉकिंग अबाउट पंडित BD शर्मा PGIMS रोहतक हरियाणा के मोस्ट एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में से एक है। 2025 जनरल ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक अराउंड 7588 थी। शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नलहर, yes, if I talk about its round 3 general all India quota closing rank, it was approximately 15,245. Talking about Shri Atal Bihari Vajpayee Government Medical College Faridabad, closing all India rank for 2025, it was 14,645. So students, new colleges like Bhiwani or Koreavas और further rank तक open हुए, but these are 2025 round 3 general all India quota references, not guaranteed 2026 cutoffs. अब प्राइवेट कॉलेजेस की क्लोजिंग रैंक्स देखते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट करेक्शन समझिएगा। स्क्रीन पर जो रैंक्स दिए गए हैं उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज ऑल इंडिया कोटा रैंक्स के साथ डायरेक्टली कंपेयर नहीं करना चाहिए। These are primarily Haryana State Counseling Round 3 closing ranks and different seat categories may be involved. For example, if I talk about for Maharaja Agrasen Medical College Agroha, yes, इसका ओपन कैटेगरी राउंड 3 क्लोजिंग रैंक इट वाज अराउंड 16,918। ये इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एडेड या फिर ट्रस्ट कैरेक्टर की वजह से कन्वेंशनल हाई फी प्राइवेट कॉलेजेस से डिफरेंट डिमांड पैटर्न शो करता है। आदेश मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र इफ आई टॉक अबाउट का ओपन कैटेगरी राउंड 3 रेफरेंस अप्रोक्सीमेटली 2,29,780 था। If I talk about for SGT Medical College Hospital and Research Institute Gurgaon, इसका ओपन कैटेगरी में राउंड 3 अलॉटमेंट ऑल इंडिया रैंक 4,87,885 है। Rest you can just have a look over here. So students, why such a huge rank difference? Because private colleges fees, seat category, affordability and student preferences strongly influence closing ranks. So lower closing rank requirement does not automatically mean better admission value. Budget calculation is extremely important. अब final question, 2026 में chances better हुए हैं या competition tougher हुआ है? Answer depends on the type of seat you are targeting. For government MBBS, qualified candidates increased by around 1,030, but government seats remained 1,060. So government seat competition should still be treated as highly competitive. Talking about for private MBBS, qualified candidates increased modestly, but 250 additional private seats have been added. That is comparatively positive for candidates considering private options. But previous cutoff को exact prediction मत समझिएगा। 2026 cutoff will depend on NEET rank distribution, yes. Talking about the next, counseling participation, fee structure,
कैटेगरी, सीट मैट्रिक्स चेंजेस एंड कैंडिडेट्स चॉइस फिलिंग। बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को 3 जोन्स में डिवाइड करें। ड्रीम चॉइसेस, प्रीवियस कट ऑफ आपकी रैंक से बेटर हो। रियलिस्टिक चॉइसेस, प्रीवियस कट ऑफ आपकी रैंक के आसपास हो। सेफ चॉइसेस, प्रीवियस कट ऑफ आपकी रैंक से कंफर्टेबली हायर हो। और सिर्फ लास्ट ईयर कट ऑफ तक चॉइसेस फिल करने की मिस्टेक मत करें। ऑल एक्सेप्टेबल कॉलेजेस को जेन्युइन प्रेफरेंस ऑर्डर में इंक्लूड करें। तो स्टूडेंट्स, हरियाणा नीट 2026 का ओवरऑल पिक्चर क्या है? टोटल एमबीबीएस सीट्स 250 इंक्रीज हुई है। गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स इट रिमेन्ड सेम 1060। सो गवर्नमेंट कॉलेजेस कंपटीशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। कॉलेज चांसेस एस्टिमेट करने के लिए करियर्स 360 नीट कॉलेज प्रेडिक्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फ्री काउंसलिंग गाइडेंस के लिए 8130376334 पर नीट सेंड करें। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, मेडिकल 360 को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी नीट ऑल इंडिया रैंक के साथ बताएं गवर्नमेंट या प्राइवेट हरियाणा में आपके टारगेट कॉलेजेस कौन से हैं।